हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्जाम रिजल्ट आ चुका है। यानी कि पिछले जो है साल में जो परीक्षा हुआ था 2025 में, वह साथियों उसका रिजल्ट जो है आ चुका है। तो आपके पास अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है साथियों, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम डेट भी आने वाला है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम जो है रिजल्ट आ गया साथियों, अब जो है आपको 10 से 15 दिनों में आपका एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों आपके पास टाइम अब बहुत ही कम बचा हुआ है अपनी तैयारी और अच्छे करने के लिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को साथियों पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यह आपको बताना है साथियों किस तिथि को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। साथियों 26 जनवरी 1950 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का जो है आधिकारिक राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बाघ। साथियों भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कच्छ। साथियों जो कच्छ मरुस्थल अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, कच्छ कच्छ मरुस्थल अभ्यारण्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। साथियों संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अब यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का जो है मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का जो मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि वाशिंगटन DC में। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया वाशिंगटन DC इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों देखिए वर्तमान में जो है भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र की बात की जा रही है। निर्यात क्षेत्र यह हो जाएगा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र साथियों आपका ऑप्शन नंबर का IT सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया IT सेवा क्षेत्र, इसमें जो है सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह साथियों ध्यान से देखिएगा, यह जो है स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर जो है प्रसिद्ध गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में साथियों नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किस भाग में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि भाग 3 में। साथियों ऑप्शन नंबर का ए भाग 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो है मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। साथियों WTO का मुख्यालय जो है यह निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जिनेवा में। ऑप्शन नंबर का डी जिनेवा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। साथियों मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी मध्य प्रदेश
आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? साथियों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर के ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राष्ट्रीय उद्यान साथियों भारत देश के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राजस्थान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के जो मुख्य निर्माता माने जाते हैं साथियों, यह माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2023 में साथियों G20 शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो वर्ष 2023 में साथियों G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है यह किस देश द्वारा की गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि भारत के द्वारा की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का सी भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों, ऑप्शन नंबर का बी असम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य यह भारत देश के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं साथियों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। इसमें से साथियों आपके एक न एक शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में साथियों इस वीडियो से प्रश्न पूछे जाएंगे। अलग अलग वीडियो जो है साथ मतलब कि अलग अलग जो क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए आज का बहुत ही खास होने वाला है। सभी प्रश्नों को बिना याद किए न जाइएगा। अगर आपको इसका जो है प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साथियों। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF भी ले सकते हैं, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी जरूर से करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? साथियों, वर्तमान भारतीय संविधान में साथियों कुल जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी है साथियों? तो याद रख लीजिएगा 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं साथियों? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 12, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर का डी पश्चिम बंगाल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या, हमारा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भारत में साथियों, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है, भारत देश में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। 26 नवंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह याद रख लीजिएगा साथियों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साथियों कुल आदर्शों की संख्या कितनी है? तो 5 साथियों, 5 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व अर्थव्यवस्था में साथियों सबसे बड़ा GDP वाला देश कौन सा है? तो पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में साथियों सबसे बड़ा GDP वाला देश कौन सा है? तो यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का डी यानी कि अमेरिका है साथियों। अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है।
अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा निर्यात जो है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश में जो है देश में से एक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अमेरिका है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध मानस अभ्यारण्य जो है यह साथियों भारत के असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर का डी भारत के असम में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो साथियों संविधान में आपातकाल का प्रावधान जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जर्मनी देश के जो है संविधान से। ऑप्शन नंबर का सी जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, G20 जो है समूह के अंतर्गत कुल कितने सदस्य देश और संघ शामिल हैं? तो G20 समूह के अंतर्गत साथियों कुल कितने सदस्य और देश शामिल हैं, सदस्य देश और संघ शामिल हैं? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कुल मिलाकर के 20 आपके सदस्य और संघ शामिल हैं। सदस्य देश और संघ शामिल है साथियों 20। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो है केवलाई देव, ध्यान से देखिएगा, केवलादेव सॉरी दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? यह बताना है आपको, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए राजस्थान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि भाषाओं से। साथियों किससे है? तो भाषाओं से है। ऑप्शन नंबर का डी भाषाओं से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मनीला। ऑप्शन नंबर का सी मनीला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में भारत किस वस्तु का जो है सबसे अधिक मात्रा में निर्यात करता है? तो वर्तमान में साथियों भारत जो है किस वस्तु का सबसे अधिक जो मात्रा में निर्यात करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दवाई। साथियों दवाई का ऑप्शन नंबर का ए, यहाँ पर दवाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर का बी कर्नाटक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान की उद्देशिका में साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है यह धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था साथियों? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है मुख्य रूप से किस प्रकार का संस्था है? साथियों विश्व बैंक जो है यह मुख्य रूप से किस प्रकार का संस्था है? तो वित्तीय संस्था है साथियों, याद रख लीजिएगा वित्तीय संस्था। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रसिद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो याद रख लीजिएगा यह जो है उड़ीसा में स्थित है।
उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, उड़ीसा ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। जैसे ही आपका आंसर की आया है, आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्जाम जो है रिजल्ट भी आ चुका है। अब जिन लोगों ने भी एग्जाम दे रखा है साथियों, वो लोग अपना एग्जाम रिजल्ट चेक जरूर से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट जो है मतलब कि एग्जाम डेट भी जल्द ही आने वाला है। तो अपनी तैयारी और बेहतर करने के लिए साथियों आप लोग जो है इस चैनल से जरूर जो है जुड़ जाइएगा, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए क्या है अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में साथियों क्या प्रश्न कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में साथियों संशोधन की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 368 में जो है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। साथियों जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दिनांक 26 जनवरी 1950 को भारत मुख्य रूप से क्या बना था। तो दिनांक 26 जनवरी 1950 को साथियों भारत मुख्य रूप से क्या बना था। तो याद रख लीजिएगा साथियों ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गणराज्य बना था। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया गणराज्य, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, गणराज्य बना था। अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान में साथियों नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित हैं। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि भाग 4 से। भाग 4 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो है WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथियों WTO यानी कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1955 को की गई थी। साथियों 1955 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, 1955 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत वर्तमान में जो है साथियों किस देश से सबसे अधिक जो है कच्चा तेल आयात करता है। तो भारत वर्तमान में साथियों किस देश से सबसे अधिक तेल जो आयात करता है, तो रूस से। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है रूस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। मूल अधिकारों के जो उल्लंघन पर मूल अधिकारों के उल्लंघन पर साथियों उनका संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है। तो कौन है साथियों इसका संरक्षक। मूल अधिकारों के जो उल्लेख पर उनका संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। साथियों सर्वोच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G7 समूह का जो है सदस्य नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से साथियों G7 समूह का सदस्य नहीं है, वह कौन सा देश हो जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी भारत जो इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। ब्रिक्स जो है ब्रिक्स संगठन में अक्षर यस किस देश का जो प्रतीक है। तो ब्रिक्स संगठन में अक्षर यस जो है यह किस देश का प्रतीक है। साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रतीक है। दक्षिण अफ्रीका आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा
कि हेमिंग जो साथियों ध्यान से देखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर का साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हेमिक राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार समूह शामिल हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार समूह शामिल है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 6 शामिल है साथियों। 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ओईसीडी का जो मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पेरिस में है। ऑप्शन नंबर का ए पेरिस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान जो है देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र या जो साथियों सेवा क्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों, सेवा क्षेत्र आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में आयात होने वाले तेलों में साथियों सबसे प्रमुख स्थान किसका है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे प्रमुख स्थान जो है यह किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्चे तेल का। ऑप्शन नंबर जो सी पर दिया गया है कच्चे तेल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का जो है मुख्य निर्यात बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों भारत का मुख्य निर्यात बंदरगाह जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मुंबई है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल कितने प्रकार के हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल जो है 3 टाइप्स यानी कि 3 प्रकार के हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 3 प्रकार, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक जो है साझेदारी देश वर्तमान में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश जो है साझेदार देश वर्तमान में कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि चीन है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत जो है मुख्य रूप से किस बहुमूल्य वस्तु का जो है सबसे अधिक निर्यात करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हीरा एवं रत्नों का करता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, ब्रिक्स संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ब्रिक्स संगठन में निम्नलिखित में से यह जो देश कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो देश जो कि शामिल नहीं है यह देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि कनाडा जो है शामिल नहीं है साथियों ब्रिक्स देश में। ऑप्शन नंबर का जो है डी कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के, ध्यान से देखिएगा, भारत के व्यापार संतुलन का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि आयात निर्यात का अंतर। साथियों आयात निर्यात का अंतर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के राजस्थान में स्थित है साथियों, भारत का राजस्थान। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का सबसे जो है विस्तृत या फिर बड़ा भाग कौन सा माना जाता है? तो सबसे विस्तृत या फिर बड़ा भाग जो है यह माना जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा, भाग 5 को। ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है भाग 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो है आयात साझेदार देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आयात
साझेदार देश ने जो है देश निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का डी चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के कच्चे तेल के आयात का जो है मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो साथियों भारत में साथियों कच्चे तेल के आयात का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऊर्जा। ऊर्जा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऊर्जा आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया ऊर्जा आवश्यकता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए यहाँ पर जो आपके टॉप 60 प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ पर आपके नीचे जो है नीचे आपको जो इसका आंसर की भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से एकदम सटीक आंसर की जो है एकदम विस्तार में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर 3 भागों में मैंने रख दिया है साथियों, 20-20 करके यहाँ पर 60 प्रश्नों के जो है आपके आंसर की भी यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तब। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा साथियों। साथ ही साथ इतना मेहनत के लिए आप एक लाइक तो जरूर से कर दीजिए साथियों, और नीचे आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। जय हिंद।